नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज बात झूठ की। बचपन से ही हम सबको सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम और आप अपने बच्चों को भी सिखाए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, पर भारतीय राजनीति में झूठ की उम्र बहुत ही लंबी होती है। राजनेता अगर झूठ ना बोले तो राजनीति कैसी? वर्तमान प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, सब के सब भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करते हैं, पर वो भी एक झूठ है। भ्रष्टाचारी भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल जाए तो वो राष्ट्रवादी बन जाता है। चाहे पीएम केयर फंड की बात हो या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात, सब कुछ भ्रष्टाचार पर ही है। चुनाव दर चुनाव क्या एक ही झूठ पर जनता क्यों वोट दे? हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मंगलसूत्र भैंस बाइक, अब रोटी बेटी और माटी, बस इन्हीं झूठ पर बार बार वोट मांगना कहाँ तक उचित है? क्या मोदी और अमित शाह के पास झूठ का संकलन समाप्त हो गया है, या जब तक पुराना झूठ बिक रहा है वो नया झूठ क्यों इस्तेमाल करें? अब अमित शाह झारखंड के एक चुनावी सभा में भ्रष्टाचारी को उल्टा लटका कर सीधा करने की चेतावनी दे रहे थे। क्या देश में कानून नहीं है जिसके तहत भ्रष्टाचारियों को सजा मिले? उल्टा लटकाकर सजा देने की बात देश के गृह मंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? उनका इशारा आलमगीर आलम की तरफ था। शाह देश के गृह मंत्री हैं, सभी जांच एजेंसियां उनके अधीन हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना उनका हक ही नहीं कर्तव्य भी है। आलमगीर आलम हो या हेमंत सोरेन, हेमंत विश्व शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे हो या छगल भुजबल, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत पवार को अपने साथ सरकार में शामिल करके अमित शाह किस तरह भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। जिस नवाब मलिक को देशद्रोही, दाऊद के मददगार, न जाने क्या क्या भाजपा के लोग कहते थे, वे आज उनके गठबंधन का हिस्सा हैं। दरअसल अमित शाह अपने पद का इस्तेमाल विपक्ष के नेता को डरा धमकाकर अपने पाले में लाने के लिए करते हैं। यह पूरी दुनिया जानती है। विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप, ईडी सीबीआई का छापा, जेल भेजना, ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके बाद उनको भाजपा में शामिल किया जाता है। भाजपा में जब तक वह विपक्षी नहीं आ जाता है तब तक वह भ्रष्टाचारी है और उनको उल्टा लटकाने की धमकी मिलती रहती है। आज आलमगीर आलम भाजपा के पाले में चले जाएंगे तो वो भी मधु कोरा गीता कोरा की तरह राष्ट्रवादी हो जाएंगे। कोयला घोटाले का आरोपी नवीन जिंदल की तरह पवित्र हो सकते हैं। आलमगीर आलम, आखिर यह झूठ और धमकी कब तक? एक दूसरा झूठ झारखंड से दूर महाराष्ट्र की धरती पर मोदी जी ने बोला कि कांग्रेस आरक्षण समाप्त कर देगी। कांग्रेस ने भले ही पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया हो, पर उसने कभी सवर्णों को भी आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण जिसका मूल कारण परंपरागत रूप से जाति आधारित शोषण एवं भेदभाव रहा है, के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। मोदी ने तो संविधान की संकल्पना आरक्षण की नींव पर ही प्रहार करके सवर्णों को भी आरक्षण दिया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण दरअसल पिछड़ों को हिंदुत्व के भरमजाल में फंसाकर उनका छीना गया हक है। मोदी आरक्षण को समाप्त करने की संकल्पना वाले मातृ संगठन आरएसएस की उपज हैं, जिनका दर्शन भी आरक्षण को समाप्त करना है। निजीकरण, संविदा पर नियुक्ति, ठेकेदारी प्रथा आदि के रास्ते से मोदी आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। कभी आपने निजी कंपनियां की भर्ती विज्ञापन देखा है? कभी आपने यह सोचने का प्रयास किया है कि उन बड़ी बड़ी कंपनियों की नियुक्ति कैसे होती है? आरक्षण से अपना प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में बढ़ रहा था। आपका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में बढ़ रहा था, इसलिए निजीकरण का सहारा लिया गया, जहां केवल और केवल संपर्क वाले को नौकरी दी जाती है, मतलब अपनों को नौकरी दी जाती है। दरअसल मोदी आरक्षण की प्रासंगिकता को ही समाप्त कर रहे हैं और दोष कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं। अगर मोदी आरक्षण के हितैषी हैं तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठेके पर भर्ती क्यों कर रहे हैं? आप रोजगार समाचार उठा कर देखिए, आपको सारी नियुक्तियां ठेके, संविदा, प्रतिनियुक्ति या पुनः
रोजगार की ही मिलेगी। युवा केवल जोमेटो स्विगी का होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आरक्षण समाप्त कर देगा का झूठ कब तक? कब्रिस्तान शमशान भैंस बाइक बेटी रोटी माटी के बाद कुछ नया भी आना चाहिए, जैसे सबको मुफ्त शिक्षा, सबको मुफ्त चिकित्सा। देश आगे कैसे बढ़े, इस पर भी कभी आना चाहिए, भाषण आना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।